ट्राइबल के राइट्स के लिए जो लड़के आया है, हम लोग अच्छा लगा है और ऐसे आदमी को जिताना आता है बोल के हम लोग आज डिसाइड किया है और आप लोग सबको जनता के सामने में डिक्लेयर करता है। थैंक यू। थैंक यू सभी मीडिया फ्रेंड्स को, आप लोग आज यहाँ समय निकल के आया बोल के। मैं बाबूजी लंगदासा, आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिमासो का, आज डिक्लेयर करता है कि आने वाला एमपी इलेक्शन में हम लोग आम आदमी पार्टी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जय खट्टर जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग उसको जिताएंगे और बीजेपी जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट अभी चला के उसको हरा देंगे। क्योंकि देखो वो लोग हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने चाहता है, हम लोग का यहाँ का हम लोग को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट और नहीं सकता है। और आप लोग का मीडिया के जरिए से हम लोग का आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स वेल विशर्स को हम लोग अपील करता है, आप लोग आने वाला इलेक्शन में हम लोग वो जय खट्टर जी को सपोर्ट करिए। हम लोग का अभी का इलेक्शन का सिंबल तो सीसर है, आप लोग तो खेमची बोलता है, बस यही जानना चाहते। थैंक यू। तो डिमा हसाओ का जितना लोग है सबको जुठाई चिबाई कलुम नमस्ते कार्डोम। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज यहाँ में अलग अलग पार्टी का, टीएमसी का, आम आदमी पार्टी का और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और बहुत सारा अलग अलग आदमी लोग जुड़ के आया। हमारा जो APHLC पार्टी का कैंडिडेट हमारा ये लोकसभा इलेक्शन में श्री JI कथार जी को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों सब आया है। तो हमारा तरफ से भी हम बोलता है कि जितना मेरा सपोर्टर्स वेल विशर्स है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली थोड़ा आगे में जैसे आचिंग जी ने भी बोला और अवोचित जी ने भी बोला, आज का दिन में जो सिक्स शेड्यूल के बारे में चिंता करता है, सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए करने तो मांगता है लेकिन क्या करेगा वो सोच के नहीं मिलता। आप लोगों को वही अपील करने आया है कि जैसे हम लोग को कैंडिडेट ने बोला है, ये एक तो बैटल है, एक तो फाइट है, लेकिन ये फाइट को हम लोग को बंदूक से नहीं, हम लोग को वोट से हम लोग को जीतने सकता है, नॉन वायलेंट होके। तो आप लोग को हम अपील करता है कि हम लोग को जो कैंडिडेट है श्री JI कथार जी को, उसको आने वाला इलेक्शन में डिमा हसाओ से भी फुल सपोर्ट हम लोग देने के लिए, कार्बी आंगलोंग से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग डिमा हसाओ से भी हम लोग सपोर्ट देने के लिए। हाँ, APHLC जो पार्टी है हम लोग को डिमा हसाओ में तो अभी ये पार्टी इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आज हम लोग ये जमाव जो हुआ है वो पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के हम लोग को सोचने के लिए अभी लास्ट चांस है, इसलिए हम लोग सब आया है। हम आप लोग को एक तो पर्सनली एक चीज़ भी बोलना मांगता है। आज देखो हम लोग यहाँ में सब आया, आप लोग मालूम है कल परसों हम लोग का काउंसिल का इलेक्शन हुआ था और हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, आचिंग जी इधर से TMC से खड़ा हुआ, बाबूजी जी इधर आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ। सोचते से तो हम लोग तो पॉलिटिकल राइवल्स है और आजकल का दुनिया में ऐसा हो गया कि जो पॉलिटिकल राइवल होता है वो तो दुश्मन, मतलब कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। यहाँ में आज का दिन में कोई दूसरा पार्टी में वोट दिया बोलने से तो फैमिली का अंदर में भाग हो जाता है, कभी बात नहीं करके रह जाता है। आजकल ऐसा हो गया, गांव में भी, टाउन में भी, आप लोगों भी मालूम है। लेकिन फिर भी हम लोगों कल परसों अलग अलग एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाई किया, लेकिन आज हम लोग एक साथ क्यों आया? क्योंकि हम लोग को ये जो इलेक्शन है ये हम लोग को लोकसभा में हम लोग को एक कैंडिडेट भेजना है। ये हाफलोंग का फाइट नहीं है, ये माहूर का लिए नहीं है। हम लोग शेमखोर को लिए एक लीडर नहीं चुनते हैं, अभी माइबंग वेस्ट के लिए नहीं चुनते हैं, जीनाम को लिए नहीं चुनते हैं, खारदोंग को लिए नहीं चुनते हैं। हम लोग कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ का एक लीडर चुन के हम लोग उसको लोकसभा में हम लोग एक MP है, हम लोग को खाली उधर भेजने के लिए हम लोग चुनते हैं। ये तो चीज़ हम लोग अच्छा से समझना है। इसलिए आज आचिंग जी खाली TMC का कैंडिडेट को
टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करो बोल के नहीं आया है, आम आदमी पार्टी भी नहीं आया, हम भी नहीं आया है। बल्कि हम लोगों को थोड़ा दिन पहले तो एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में हम लोग लड़ा था, लेकिन वो अलग इलेक्शन था, ये अलग इलेक्शन है। हम लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो 6 शेड्यूल के बारे में बात करता है। और हम लोग का जो कैंडिडेट है बहुत लोग को मालूम नहीं होगा, इसलिए हम बताना चाहता है कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, बहुत लकी है हम लोग को ऐसा क्वालिफाइड वाला मिला। आजकल का दुनिया में ऐसा हो गया कि जिसका पास पैसा है, जिसका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोग ही मतलब लीडर बनता है, वो लोग कोई टिकट मिलता है, ऐसा हो गया। तो ऐसा होने से हम लोग को नया जनरेशन को हम लोग क्या सिखाते हैं? कल अगर हम देश को सेवा करने मांगेगा तो हमको क्या बोलेगा बच्चा को? पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस ऑफिसर बनो, उसके बाद में तुम पॉलिटिक्स में भी निकालने सकता है, ऐसा बोलेगा ना? पहला से ही तुम डिमांड करने शुरू करो आदमी लोगों को साथ में, मर्डर करो, नहीं तो चोरी करो, नहीं तो ठीक से ब्लैक मनी जमाओ, उसके बाद ही तुम लीडर होगा। ये रॉन्ग मैसेज आज के दिन में हम लोग को जनरेशन में जाते हैं, बोल के हम लोग को जनरेशन यूथ लोग भी आज के दिन में मिसगाइड होके ऐसे गलत रास्ता में जाते हैं। और हम लोग पूछता है क्यों ड्रग्स लेता, क्यों ऐसा होता बोल के। इसीलिए आज के दिन में सबसे क्वालिफाइड हम लोग को कैंडिडेट, जितना पार्टी में से सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट हम लोग को रिटायर्ड आईएएस, कितना सारा डिस्ट्रिक्ट का डीसी बन के आया है, वो हम लोग के साथ में आज है। और पॉलिटिकल फील्ड में उतरने के पहले, रिटायरमेंट होने के बाद, आईएएस होने के बाद में भी हमेशा 6 शेड्यूल के बारे में अवेयरनेस देते आया है। हम खुद भी 2016 में याद है, हम भी उस टाइम में पॉलिटिक्स में नहीं उतरा था, लेकिन हाफलोंग में भी आया था एक टू अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए। एक बार नहीं, बहुत बार आया है। तब उस टाइम में हम भी उसका स्पीच सुन के बहुत चीज मालूम हुआ कि 6 शेड्यूल का क्या क्या पावर्स है। हम भी पढ़ा लिखा है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। आजकल हम लोग शुरू कर रहा है। वो कितना साल से एक्सपीरियंस है, हमेशा फाइट किया है। वो लोग ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी केस किया था, जे.आई. कथार जी ने, उसका टीम ने, और हाईकोर्ट से जीत के भी आया। और काउंसिल को एक ऑर्डर पास किया हाईकोर्ट की तरफ से कि अपना इलेक्शन रूल्स बनाने के लिए, क्योंकि 1952 का बाद से हम लोग अपना इलेक्शन रूल्स बनाया नहीं आज तक। अपना इतना पावरफुल रूल्स है हम लोग को, तो ऐसा करके वो हमेशा फाइट करके आया है। और इसलिए हम लोग का एक तो विश्वास है कि आने वाला दिन में भी अगर 6 शेड्यूल को लेके कोई एक आदमी बात करेगा तो कैंडिडेट, जितना कैंडिडेट में से है, तो यही कैंडिडेट बात करेगा बोल के हम लोग को आशा है, विश्वास है। और वो विश्वास भी नहीं तोड़ेगा। हम लोग वो सब हम लोग होप रख के यहाँ में बैठा है। तो इतना बोल के हम आप लोग को, डिमा हसाओ को जितना आदमी है वो लोग को रिक्वेस्ट करेगा कि आने वाला दिन में धीरे धीरे हम लोग कैंपेन भी करेगा। लेकिन आप लोगों ने तो बात समझो कि हम लोग का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज, पूरा आसाम में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोल सकता है। एरिया वाइज हम लोग का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 3 डिस्ट्रिक्ट अभी कवर होता है ये डिफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो सब कोना कोना जगह में तो हम लोग का कैंडिडेट पहुंचने सकेगा भी नहीं होगा, लेकिन आज का दिन में हम लोग को जो मैसेज है वो पहुंचना बहुत जरूरी है। पंचायती सिस्टम यहाँ में अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। 2019 से हम लोग सब अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पार्टी बोलो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चिल्लाते आज तक भी हम लोग का जो बीजेपी पार्टी रूलिंग है, माया से भी वो लोग अपना उसको वापस नहीं लिया। वो लोग करना ही है ऐसा। 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में उधर में पूरा डाल दिया कि पंचायती राज सिस्टम अभी लागू करेगा बोल के। अभी वो राज्यसभा में प्लेस है। इस बार अगर फिर से हम लोग बीजेपी को वोट देगा तो वो लोग को पूरा फ्री एक मतलब पास मिल जाएगा कि अभी तो हम लोग पास कर देगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर वोट दे देगा तो मतलब हम लोग तो उसको एग्री कर दिया। तो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो पंचायती राज 6 शेड्यूल में करेगा बोला, उसको एग्री कर दिया होगा। तो क्योंकि ऑलरेडी वो राज्यसभा में प्लेस होके है, इसीलिए उसको प्रोटेस्ट अगर करना है तो हम लोग को अपना वोट से भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग को 6 शेड्यूल खत्म हो गया, अब खत्म पूरा हो गया, आप लोग समझो। तो इसीलिए हम लोग को दुख है कि आज का दिन में बीजेपी भी बोलो, कांग्रेस भी बोलो, वो लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नो डाउट बीजेपी तो कर ही रहा है, लेकिन दुख का बात है कि 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो चेयरमैन है वो कमेटी का, वो आनंद शर्मा, वो तो कांग्रेस का ही एमपी है। तो इसलिए एटलीस्ट उसको तो समझना चाहिए था कांग्रेस एमपी को, और इसको रोकना था। लेकिन वो भी खुद चेयरमैन होके उसको अलाउ कर दिया। तो आज के दिन में हम लोग कहाँ जाएगा?
हम लोग को कौन नेशनल पार्टी कौन हम लोगों को माया करता बोल के हम लोग इधर उधर हम लोग को भटक रहा है। इसीलिए हम लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना है। इससे एपीएचएलसी पार्टी से आप लोग को इलेक्शन में 500 रुपया मिलेगा ना 1000 मिलेगा ना क्या 2000 मिलेगा, वो आप लोग मत सोचो कि हमेशा वोट में पैसा देके वो लेगा, वो मत सोचो। अगर हम लोग को 6 शेड्यूल बचाना है आज का दिन में, तो हम लोग को एक तो स्ट्रॉन्ग एक तो मैसेज भेजना है दिल्ली में लोकसभा में, वो हम लोग को कैंडिडेट ही भेजेगा। इतना बोल के आप लोग को हम फिर से रिक्वेस्ट करता है कि 26 अप्रैल को आप लोग जब वोट देगा एक कैंची सिंबल में आप दीजिएगा। इंडिपेंडेंट है एपीएचएलसी, अभी तक पूरा फुल्ली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है बोल के इंडिपेंडेंट होके आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों ने ये कैंची को आप लोगों ने याद करो, ये है सिंबल, और आने वाला दिन में आप लोग को सपोर्ट हम लोग को आशा करता है कि फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोग को, और जैसे भी हम लोग को सक्सेस कराएगा ये 6 शेड्यूल को बचाने में। थैंक यू। I want to add a little more, that we will fight against CAA. CAA is a destructive law for us. It should not be implemented, it should be repealed. We also will fight against UCC. That UCC Act has created havoc in Manipur. We will not allow it to happen in Assam or in Northeast India again. There are also some other laws which are not in our favor. These are against our people. So these things, because everything in the, we do not know, we tribal people, usually we do not know. But everything is, administration is done by law, through law. There are different laws for every department or for every action to be taken. So the laws are very important. Really, when Anand Sharma came, we submitted memorandum and we demanded that in Dimahasao or in Karbi Anglong, we have our own panchayat under Article 243D. It is said panchayat means by whatever name called. So in Dimahasao, for Dimasa people, it is Raji Naisokho is the panchayat, and for Kuki people, Tulsung Vaisa is the panchayat, and for Garo it is Aking Nokma, and it is for Khasi it is Dorbar Snong, and for Karbi people it is Serwan Kep. These are constitutionally permitted to be formed, and according to 6th schedule also at paragraph 3 clause EFG it is written. Now therefore, when constitution has allowed us, or rather directed us, not only allowed but directed us to have our own panchayat, why we are not allowed, why our people are not carrying it out here? So my work, or the work of our tribe people here, is to fight, to struggle, to restore our own panchayats here by whatever name called. And according to Article 243M, panchayat of the plain people, plain people is not allowed here. It is not permitted. Constitutionally, what the government has done now, imposing panchayat in Dimahasao, is unconstitutional and it is illegal. Not only that, it is destructive to our people, because it will wipe out our culture and everything. So we will fight against this. When I win election, I will do it. And this thing we have submitted to Anand Sharma, it is in his report also, it is written. Whatever I have written is there in his report also. So I will fight in parliament that the portion which I have written must be accepted in parliament. Sir, as you said that the motto of your party is to safeguard the 6th schedule, Article 244A. Yes. Yes, the opposition leader Rahul Gandhi
recently or previously in last election also he have given his word, and there is a video of him that he will safeguard Article 244A and he will not allow CAA to enter in hilly areas, means tribal areas. So what is the difference between your party and Congress? We have actually, it is not Congress aim, but because we have forced them to say. I have talked to Rahul Gandhi recently, and he also agreed whatever I said. He said he also will fight with us to create Article 244A, that is autonomous state, for either separately for Dima Sao or jointly with Karbi Anglong. That we will do it, and Rahul Gandhi has also agreed. It is not their own. We asked them to do it, but we are thankful to his grandmother, because it was during his grandmother's time, during Indira Gandhi, that Article 244 was created. So we have seen that Congress is also supporting Article 244A and your party APHLC, which is a grain oil party. So both the parties have given their candidate. So what do you feel if The difference with Congress and us is like this. Congress is a national party. They have got high command. They have to look the feeling of the people in different areas. So they will go on saying that we will implement 244A. But for the last 20-30 years they have not implemented. And it was because of APHLC, a regional party, 244A was created. It is not because of Congress, but because of APHLC. In 1969, it was done. Sir, if we see the manifesto of different parties, national parties, Oh. BJP, Congress, whoever, in every election they do give plot for Article 244A. Oh. But why during the time of election only they are giving their words? that Because from they support? inside, they do not want to do it. Whereas for us, 244A is the end all and beginning all for us. This is everything for the time being. After that, we have so many other things. But for the time being, because sixth schedule is a very good one if the state government do not disturb us. This is the problem. Because in sixth schedule, we do not have our governor. The governor do not listen to us. Do not listen to the voice, the decision of the council. He actually, as per sixth schedule, paragraph 20, BA, I think, BA, the governor should listen to the council. But since the governor is appointed with the agreement of the state government, so he is afraid of the state government. Now, therefore, we need autonomous state where we will have our own governor. Then we will be able to implement the sixth schedule properly. Sir, it has been seen that the opposition has been portraying your image as anti-non-tribal. So, your say on this? It is not anti-non-tribal. We have got with us the Khilonjia, that is indigenous Assamese, Ohomia, that is not Assamese but Ohomia. Ohomia includes so many other communities. You know it. But we do not want the people who has migrated mainly from Bangladesh, I think. That their migration is a problem for us. It is not only for us. NRC, those people whose name is not in the NRC. And these other things, we do not want to go into communal thing about that. Now, during election, we cannot say all these things. Sir, what will be your stand regarding those all settlers before the formation of council or after the formation of council? They are allowed to stay. It is written there. Those who have been here before 1938, that is 12 years from the commencement of sixth schedule, they are allowed to stay. They have got no problem. And others, they can do business, but they may not be allowed to have their land pata and political rights. In the political rights,
in the council, in the autonomous council, but they can vote in parliamentary election and assembly election. Sir, lastly, I want to ask something. You were the principal secretary of BTC Council last Yes. year. So, when there was agreement between those who have settled down for a good purpose, there was a provision that until 2001, those who have settled, they will be given a residential like PRC. So, what will be your stand for those people who are residing here? Because most of the people, they don't have land outside. That one, that BTC, when it was framed, I was not there. I joined only in 2008. So at that time, that is in the end of, so to say, my career also. So I did not look into it and I was not responsible for those things.